नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हैं राजस्थान के नागौर जिले में और खिवसर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। खिवसर विधानसभा सीट वो सीट जहां से हनुमान बेनीवाल का रुतबा 2008 से लगातार बुलंद है। ऐसे में हम वहां पर पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो अब की मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। उसमें से एक खिवसर भी है, जहां से उनके भाई इस वक्त विधायक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खिवसर के उप प्रधान राम सिंह बागड़िया जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही कि आप ये बताइए कि राजनीति यहाँ पर किस तरीके से चल रही है। देखो, राजनीति एक जैसे हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो जैसे अलग अलग राजस्थान के जो रीजन है वहाँ राजनीति अलग अलग लोग दायरों में रहकर करते हैं। कहीं जातिवाद की राजनीति हो, कहीं पार्टीवाद की राजनीति हो, और कई जगह राजनीति विकासवाद को लेकर भी लोग करते हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पर जो राजनीति हो रही है वो मुझे लग रहा है विकासवाद के मुद्दों से दूर है। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बदलाव किस हिसाब से हो, यहाँ के लोगों का कैसे जीवन इस तरह बढ़े। तो विकासवाद के मुद्दों को लेकर हमने जो राजनीति का प्रयास शुरू किया, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप राजनीति में कैसे आए, क्यों आए, कब आए? वैसे मेरा राजनीति में आने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने 2016 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी कॉलेज। जैसे गांव के रहने वाले तो गांव वैसे आना जाना हमारा रहता था। तो सबसे जब हम यहाँ आकर देखते थे, जो हमारा परिवार नहीं कह सकते कि यहाँ 80% जैसे ऐसे परिवार है वो ग्रामीण दूर दराज इलाकों में रहते हैं। वो जाने के लिए उनके पास न तो एक आम रास्ते की सुविधा है, न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। तो ऐसी परिस्थिति जब हमने यहाँ देखी तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ यहाँ ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे मेरा सपना था कि मैं IAS बनूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर लोगों का मैं जीवन स्तर सुधारूँ तो यहाँ से मेरे जैसे हज़ारों IAS निकलेंगे, हज़ारों ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य सुधरेगा। तो इस मुद्दे को लेकर मैंने पहले 2020 के अंदर पंचायती राज सरपंच का चुनाव लड़ा था। तो किन्हीं परिस्थितियों के अंदर लोग हमें पहले हमारा जो पहला मेरा शुरुआती चुनाव था, मेरे परिवार का वैसे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, मैं चुनाव लड़ा, हार गया। तो लेकिन मैंने उससे ये हार नहीं मानी। मैंने इनसे एक सबक लिया कि इस बार नहीं तो इस बार लोग हमें पहचानने में प्रयास करेंगे। और पुनः 7 महीने के पश्चात मैं पंचायती राज सदस्य निर्वाचित हुआ, इस क्षेत्र का उप प्रधान भी बना और 2.5 साल से अधिक कार्यकाल हमारा हो गया। तो लोगों को लग रहा कहीं ना कहीं हमें आगे आना चाहिए, और लोगों की ये इच्छा भी है कि मैं यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ूँ ताकि लोगों का जीवन स्तर भी सुधरे और आराम से लोगों का जो कार्य है वो संपन्न हो सके। आप विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2008, 2013, फिर 2018। हाँ। बेनीवाल परिवार का एकदम से पूरा वर्चस्व रहा है। हाँ। उनके खिलाफ चुनाव लड़ना आसान है? देखिए, चुनाव आपने जैसे अभी देखा था, राजनीति में कोई कहीं स्थायी नहीं होता है। कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनके पास कोई विजन नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे इस बात का भी गम नहीं कि चुनाव में हारूं या जीतूं। मैं मेरे विकास के मुद्दे हैं, जो मेरे इस क्षेत्र के लोगों को जो काम करने का एजेंडा है, मैनिफेस्टो, उस आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर लोग समझेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे साथ चलेंगे। और अगर वही जो पहले की तरह होता, किसी जाति में बढ़ जाए, किसी पार्टी में बढ़ जाए, तो ठीक है, लोगों की जो इच्छा होगी, जो जनाधार हमें मिलेगा वो स्वीकार करेंगे। तो मैं क्या मानूं, राम सिंह बागड़िया खिवसर से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? चुनाव लड़ना तय है इस बार। किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? देखो, मैं पार्टी को प्राथमिकता पहले भी नहीं देता, न किसी जाति को प्राथमिकता देता हूँ। मेरा हमेशा मुद्दा एजेंडा विकासवाद को लेकर है, राष्ट्रवाद को लेकर है। तो इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर पार्टी अगर कोई हमारे साथ आती है तो उनका वेलकम है, नहीं आती तो अपन निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ ही रहे हैं। परिणाम क्या रहेगा इस बात की मैं कोई चिंता नहीं। लेकिन फिर ये हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल जो जात की राजनीति लगातार करते हैं, उसमें आप पैठ कैसे बनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल तो लगातार होगा आपसे। देखिए, जाट, जैसे मैं जाट कम्युनिटी आता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जाट को कन्विंस करना बड़ा ईजी है। तो मेरे पास जैसे अभी लोग मिले, तो मैंने आज ही आपके चैनल के माध्यम से बताया कि मेरे कितने लोगों से मिलना हुआ, उसमें कौन से किस कास्ट के लोग थे। तो ये मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है कि किस लोगों को, किसी जाति को मेरे साथ लेकर कैसे चलना है। मैं तो हमेशा विकास की बात भी करता था, जाति की पहले भी मना बात भी नहीं करता हूँ। तो ये तय है कि जो बड़ा तबका है यहाँ, जाट और राजपूतों का, ये दोनों मेरे साथ बड़े साथ भी चलेंगे, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आपके जवाब से ये समझ में आया कि 8, 13, 18 फिर 19 का लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा, ये सब जो हुआ, और फिर आप कह रहे हैं कि जाटों को समझाया जा सकता है अच्छे से। क्या नहीं लगता है कि डर के माहौल में यहाँ पर वोट दिया जाता होगा? नहीं, डर का माहौल ऐसा कुछ नहीं, कोई नेता यहाँ आया ही नहीं है।
जैसे हनुमान बेनीवाल की बात करें तो अपना आप एक बड़े लीडर भी है, तो उनके मुकाबले का दूसरा इलाका में नेता आया ही नहीं, आते हैं चुनाव लड़ते हैं फिर चले जाते हैं वापस। परमानेंट लोगों को चाहिए यहाँ बीच मिलने वाला, हम तो यहीं के रहने वाले लोकल, यहीं मिलेंगे। तो आप कह रहे सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव पॉइंट भी यही है कि हम विधानसभा के रहने वाले, सेंटर पॉइंट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले। तो आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नेता चाहिए जो टक्कर दे सके। तो मान लो राम सिंह बागड़िया ही होंगे हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ऐसे नेता। जैसे दूसरी पार्टी को मैंने देखे, मुझे नहीं लग रहा कोई कौन सा है। अब जैसे बात करें पप्पू की, तो मुझे सारे पप्पू जैसे लग रहे, नहीं तो उनके पास वैचारिक मुद्दे हैं। वो यही मुद्दा कि हनुमान को कैसे है, बात किसी को हराने की नहीं है। तो मेरा चुनाव, मेरा किसी को हराने का इंटेंशन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ लोग कैसे किस बात पे वोट दे। तो अधिकतर जो नेता है वो इस बात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि किसको कौन कैसे हरा है। मैं तो चाहता हूँ विकासवाद की राजनीति करो ताकि क्षेत्र के लोगों को भला हो, लोग आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में लोग अग्रसर हो। ये खिमसर बेल्ट है जो यहाँ मीठा पानी भी है, जो आने में 5-10 साल चल जाएगा, या नहर की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ा लाइम स्टोन का बेल्ट है। हाँ, मैं लाइम स्टोन पे ही आ रहा था कि ख्यूसर एक लाइम स्टोन का बड़ा बेल्ट है। हनुमान बेनीवाल लगातार सवाल भी उठाते हैं कि अवैध खनन होता है, अवैध तरीके से लाइम स्टोन निकाला जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो कुछ और बातें बताते हैं यहाँ पे। देखो, लोग चाहे कुछ कह दे, लाइम स्टोन का जैसे बेल्ट है तो लोग स्वाभाविक तौर पर चाहेंगे कि रोजगार की प्राप्ति कैसे करें। अब जैसे जो एमएलए चुन के जाए या एमपी चुन के जाए, वो सरकार का एक पार्ट होता है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो चाहे किसी पार्टी का रहा होगा। तो उनका जो ये ड्यूटीज़ बनती है, कर्तव्य बनता है कि यहाँ लोगों को लाइम स्टोन की जैसे माइन से अलॉट करवाए। हो सकता है कोई विफल रह जाए तो वो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको हम आंकलन नहीं करना चाहेंगे। तो लाइम स्टोन का बेल्ट है, ये सबसे बड़ा मुद्दा भी हमारा इस बात को भी लेकर, या लोगों को रोजगार मिले। आज यहाँ 1000 यूनिट लगी है, क्विक लाइम की हो, हाइड्रेट लाइम की हो, और जैसे मुर्गी दाना की जो प्लांट हो। तो ये जो यूनिट है, जो जैसे सीमेंट प्लांट आ रहे हैं उनकी वजह से बंद हो रही है। जो लाइम स्टोन का एरिया है उसको ये सीमेंटेड बता रहे, जो सीमेंटेड है उसको लाइम स्टोन का बता रहे। तो ये बड़ी स्थिति, विकट स्थिति है, क्योंकि लोगों का कोई धनी धोरी नहीं है या सुनने वाला नहीं है। तो क्या आपको भी नहीं लगता है कि राजनीतिक संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है? देखो, राजनीतिक संरक्षण तो हर जगह मिलता ही है लोगों को। चाहे मैं कुछ बात कर लूँ, मैं मेरे स्वार्थ के लिए भी कैसे मान लो किसी को संरक्षण देता हूँ, तो राजनीति में निश्चित तौर पे सबसे बड़ा होता ही है, अपने स्वार्थ के लिए लोग किसी को संरक्षण देते हैं। और लोगों की करने वाले को गलती नहीं, अवैध खनन सरकार को भी सोचना चाहिए कि रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा है। वैसे लाइम स्टोन निश्चित तौर पर खनन तो हो गए हैं, इससे बेहतर सरकार पॉलिसी बना के लोगों को लाइम स्टोन की माइन से दे दे, छोटी माइन से दे दे, तो ये क्षेत्र का भला होगा, ये सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। आरएलपी से आपका रास्ता क्यों टूटा? कुछ तो हुआ होगा ना। देखिए, देखो पॉलिटिक्स क्या है, अगर बेरोजगार नेता कोई पॉलिटिशियन बन जाए उसके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। कुछ तो करप्ट करके तो वो किसका नुकसान करेगी। अगर कोई गांव डाणी का, जो कोई किसी गांव का पैसा हो, तो वो भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने पास लेगा, तो उन लोगों का नुकसान होगा जिसकी आस और उम्मीद हम टूटेंगे, जिनको भगवान कभी माफ़ नहीं करता। तो रास्ता इस वजह से टूटा। हम चाहते हैं कि लाइम स्टोन बेल्ट है, हमें भी माइन से मिले, हम भी यहाँ रोजगार करें। हमें कोई नेता नहीं बनना था या कोई चुनाव नहीं लड़ना था, हम लाइम स्टोन का धंधा करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी माइन से नहीं मिली, जो हमारे नेता थे नहीं आवाज़ सुनी, तो किसी वजह से हमने छोड़ दिया रास्ता। तो हम चाहते हैं कि लाइम स्टोन का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बेल्ट में है, तो उसको तभी करेंगे जब यहाँ माइन से मिले। चाहे हो सकता है मैं एमएलए बन के जाऊँ या नहीं भी बन के जाऊँ, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, यहाँ लोगों को लाइम स्टोन की माइन से मिले, लोग रोजगार के लिए। देखो आज कितने लोग हैं रोजगार के लिए भटक रहे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। नहीं, मैं राम जी वही पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप लाइम स्टोन का धंधा करना चाहते थे, आपको चीज़ें नहीं मिल पाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही परिवार का पूरा प्रभुत्व है, वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो लाइम स्टोन में पूरा अवैध खनन किए जा रहे हैं। देखिए, एक परिवार कोई नहीं जुड़ा, यहाँ हजारों ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो लाइम स्टोन के कार्य से जुड़े हैं। तो सब लोग, कुछ लोग ठीक है उनका चल रहा अवैध। तो 2023 विधानसभा अब सामने है, चुनाव पे कुछ बात हो जाती है। हाँ, ख्यूसर क्या कुछ सोच रहा है? बदलाव? देखो, ख्यूसर के लोग बदलाव की ओर चाहते हैं। कुछ जो नहीं, जिनको कभी किसी से काम ही नहीं रहता, कभी किसी को व्यक्ति को गांव से बाहर निकल के कभी शहर की तरफ कभी जाना भी नहीं रहता, साल में 1-2 बार। जैसे गांव में है, गांव के लोग डाणियों में रहते हैं, उनका कभी गांव कस्बे की ओर साल में 1-2 बार आना रहता है। कुछ लोगों का शहर की तरफ साल में 1-2 बार आना रहता है। तो वो लोग तो नहीं चाहते बदलाव, उनको अपने खेत से मतलब है, काम से मतलब है। तो बदलाव कौन चाहता है? जो लोग आसपास घूमते हैं, वो देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी है, वो चाहते हैं कि बदलाव हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन कुछ कोई कहना नहीं चाहता है। तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। कहना क्यों नहीं चाहते? डरते हैं लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भय है, तो हमें तो इस बात का भय भी नहीं है। तो ख्यूसर में फिर सीधा चैलेंज है ना बेनीवाल को। चैलेंज तो देखते हैं सामने और कैंडिडेट कौन आता है, क्योंकि यहाँ 2 ही तरह के वोट है, हनुमान बेनीवाल और एंटी हनुमान बेनीवाल। तो उन लोगों का व्यू, नजरिया क्या होता, अगर लोग समझ गए तो मेरे साथ चलेंगे, निश्चित तौर पर ये तय है। और नहीं समझे तो जातिवाद में बढ़ जाएंगे, पार्टी में बढ़ जाएंगे, तो फिर ये तय है, इसमें बदलाव हो नहीं पाएगा। तो आप फिर जनता को बता भी दीजिए कि वोट देना क्यों जरूरी है आपकी। फिर देखो, मैं तो पहले से भी कह रहा हूँ, न तो मैं जातिवाद की राजनीति करता हूँ, न किसी पार्टीवाद की करता हूँ,
मैंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़के देखा, आरएलपी में रहा हूँ और बीजेपी के लोगों को भी करीब से देखा है। मैंने तो पार्टी की राजनीति करूंगा न किसी जातिवाद की। मैं हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर राजनीति की थी और कर भी रहा हूँ, आगे भी करूंगा। अगर लोग समझ पाएंगे कि हाँ, और अगर कुछ लोगों को हो सकता है मेरे से काम नहीं हो पड़ा हो कभी, तो जिन लोगों का मेरे साथ काम पड़ा वो लोग आराम से लोगों को बता सकते हैं कि राम सिंह के पास हम इस काम के लिए गए थे और हमारी काम भी हुआ था। तो ये आप किसी की ज़ुबान से पूछ सकते हो। और आगामी 1 महीने बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, उसमें हम जो क्षेत्र में विकास के जो कार्य किए उसमें एक गरीब किसान का भी है, एक पढ़े लिखे नौजवान का भी है, एक रिटायर्ड अधिकारी की है। तो कह सकते हैं कि एक अनपढ़ से लेकर एक पढ़े लिखे तक, बूढ़े से लेकर जवान तक, सारे लोग जब हमारे हित की बात या मेरे पक्ष की बात करें तो कुछ न कुछ लोगों को मैंने कन्विंस किया, लोगों का काम किया, तभी तो बात कर रहे हैं ना। अगर किसी कोई झुंड को लाकर मैं यूँ सामने उनके सामने रिप्रेजेंट कर दूं कि भाई मैंने ये काम किया और वो भी क्या राम सिंह जी का, तो ये तो कोई कह नहीं सकता। आप लगातार ये कहते रहे कि अभी यहाँ अलायंस कैसे बनेगा, कौन किधर जाएगा, कुछ पता नहीं है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल कभी भी किधर भी जा सकते हैं और उनको जरूरत पड़े तो राजनीति में कभी कोई स्तर नहीं होता, कभी कोई किसी के साथ जा सकता है। और नहीं, उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो स्टैंड वो तो खुद ही जाने, मैं तो उनके साथ इतना ज़्यादा 2 साल में रहा, लेकिन वैसे कोई राजनीति की गहन बातें नहीं हुई है। हमारे 2 साल तो धरना प्रदर्शन में निकल गए, हम हमेशा उनके साथ जाते थे। तो राजनीति को लेकर अभी उनके साथ कोई चर्चा नहीं होती थी। वो सर्वोपरि सुप्रीमो है, उनका वही जाने, अपन उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं कह सकते कुछ। क्या ये ठीक वैसे ही हुआ है कि केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ मिल गया और नेताओं को कुछ नहीं मिला? यहाँ पर बेनीवाल ने बिगुल फूंका, उन्होंने धरना किया, उनको और उनके परिवार को मिल गया, आप जैसे कार्यकर्ताओं साथियों को कुछ नहीं मिला? नहीं, हमने ये उपेक्षा भी नहीं रखी कभी किसी से कोई उपेक्षा नहीं रखी, कोई किसी को मैं दे। हम तो खुद का खुद ही कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं कि आप जो आ रहा है हमारे पास मदद मांगने के लिए, कोई काम के लिए, हम तो दाता हैं, किसी से लेने वाला नहीं है। आखिरी के 2 सवाल। सबसे पहला एक सवाल है, यहाँ पर अवैध वाली मैंने लाइम स्टोन की बात की, शराब और हथियार की बहुत ऐसी खबरें आती हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। देखो इलाके कुछ ऐसे नेता जो राजनीति में आए हैं या थे, तो जो डोडा पोस्ट की है MD इसमें के जो लोग जुड़े हैं उनसे, तो जब पैसा आता है किसी आदमी के पास, किसी एरिया में आता है, तो निश्चित तौर उसके 2 इफेक्ट हो गए, एक नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा कार्य भी होगा और बुरा कार्य भी होगा। लोग पैसा आते हैं, कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, जैसे कुछ उनकी गलत लग जाती है, जैसे MD है, डोडा है, इसमें के पोस्ट है, ये सब कर रहे हैं। चलो अफीम डोडा तक तो सीमित है, राजस्थान सरकार खुद पहले ठेके चला रही थी, अफीम डोडा दे रही थी। और मैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी इसमें मेरा है कि जो पहले के टाइम जो इनका सेवन कर रहे थे अफीम और डोडा का, मैं तो चाहता सरकार इसमें लीगल पॉलिसी बनाकर उनको भी लाइसेंस दे, वैलिड परमिट दे, ताकि ये जो नौजवान है जो इसमें रोजगार कर रहे हैं, इसमें दलदल में फंस रहे हैं, और अधिकतर मुद्दों में कुछ झूठे भी फंस रहे हैं, जो कुछ कर भी रहे हैं इसमें तो। लेकिन ये सबसे बड़ा जो नुकसान इस इलाके में फैल रहा है MD स्मैक का, तो ये सबसे बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं का भी सत्यानाश करें हम, जो ये MD बेच रहा है। कौन नेता है? अब नाम आप इलाके में घूम जो पता चल जाएगी कौन ऐसे नेता। आप तो जैसे नहीं, आप इशारों में ही बता दीजिए अगर नाम नहीं लेना चाहते। वर्तमान राजनीति में खिमसर में हैं जो किसी पद पे हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट की विभाग की बात करूं तो MD इसमें डोडा बेचने का कार्य कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं MLA का। MLA बनना या ना बनना ये कोई बड़ा बात नहीं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ हार भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कैरेक्टर कैसा, मैं लोगों के हित की बात कैसे कर रहा हूँ, मैं लोगों के प्रति कैसा सोच रहा हूँ, ये सबसे बड़ा बात है। आज नहीं तो कल लोग बदलाव चाहेंगे, लोग हमेशा हमें अपने सराखों पर रखेंगे। आप RLP से जुड़े रहे। आखिरी सवाल मेरा इस पूरे मामले में, हनुमान बेनीवाल 2 बार विधायक बनते हैं, फिर 3 बार उपचुनाव फिर होता है, उपचुनाव उनके भाई जीत जाते हैं। हाँ। उनके भाई का कुछ है यहाँ पर कि केवल हनुमान बेनीवाल के नाम पे ही अपनी राजनीति चमकाए पड़े? देखिए लोगों की सबकी इच्छा थी कि इनके भाई को MLA बनाया जाए, तो इनकी पार्टी के हनुमान बेनीवाल के पीछे ये जीते हैं। क्या आप RLP के साथ रहे हैं, इसमें भी गुट बटा हुआ है क्या अपना अपना? नहीं वैसे हमने कोई देखा नहीं, एक हनुमान नारायण बेनीवाल का अलग गुट, ये थोड़ा नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है, नारायण बेनीवाल करने से थोड़ा नुकसान हुआ, इस बात को मैं मानता हूँ। ये बात लोग हनुमान जी को भी कहते हैं। हनुमान जी राजनीति अगर अपने पास तक सीमित रखते तो ये सबसे अच्छा था हमारे लिए भी थे, हमें वहाँ से बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। अगर हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो सर्वोपरि खुद ही होते, नारायण को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते डिसीजन के लिए, तो हमें भी वहाँ से बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहती। वही तो हम कह रहे हैं, खबरें यहाँ तक हैं कि दोनों भाइयों में बनती ही नहीं बनती है, लेकिन जैसे मैं किसी क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ 10 लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर 8 लोग मेरे पक्ष के, 2 मेरे पक्ष के नहीं है, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पार्टी के नहीं, मेरे साथ के नहीं, मैं इनकी वजह से मेरे आदमी को नुकसान कर दूँ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम तो चाहते हैं सबका भला, तो इनको भी ये नारायण को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं भी कुछ काम करे तो सबका हित की बात सोचनी चाहिए। ये राजनीति है, कल कौन था, आज कौन है, कल कौन होगा। तो ये अपने को जीवन मिला है, कोई बड़ी ऐसा नहीं कि 100-200 साल का है,
वैसा तो 50 साल जिए, कोई 100 साल जिए, इससे मैक्सिमम हमेशा हित की बात सोचो लोगों के। अगर ये सब ऐसे बंटाधार वाली बातें सोचते तो आज ये भारत है जो आज़ाद होने के बाद जो इतना बना, इतना नहीं बन पाता। ये भी सुने कि ये दोनों भाई राजपूत वर्सेस जाट बहुत करवाते हैं। नहीं, ऐसा मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना है। अब लोग आरोप लगाते हैं, अब जैसे अपन आज आपके सामने आएंगे तो आरोप हमारे ऊपर भी लगेंगे, इस बात को लेकर। बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे कि आप विधानसभा चुनाव में शानदार तरीके से चुनाव लड़ें और बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करें। ख्यूसर की जो तकदीर आप बदलना चाहते हैं, तस्वीर बदलना चाहते हैं, वो बदल के रख दें। बाकी आपने ऐलान तो कर ही दिया है कि बेनीवाल के खिलाफ अब आप हुंकार भर चुके हैं। राम जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।